क्योंकि स्टडी से सेक्शन में आपका स्वागत है और जिले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट। How much jump was seen in the ranking of Indian passport in the Henley Passport Index 2025? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में कितनी छलांग देखी गई है? तो ये देखी गई है 8 पाइदान। भारत ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की अब तक की सबसे बड़ी छलांग दर्ज की है, जिसमें वो 86वें स्थान से 8 पायदान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर आ गया है। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है, जिससे भारत का वैश्विक पासपोर्ट रैंक और प्रभावशाली हुआ है। भारतीय नागरिक 59 देशों की यात्रा बिना पूर्व वीजा अनुमति कर सकते हैं। तो ये कुछ देश है जो इतने देशों में फ्री वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा ले सकते हैं। पहले नंबर पर है सिंगापुर, जो 193 देशों में। दूसरे नंबर पर है जापान, दक्षिण कोरिया 190 देशों में। तीसरे नंबर पर है जर्मनी, फ्रांस, इटली 189 देशों में। चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, इसमें गिरावट आई है 186 देशों में। 10वें नंबर पर है अमेरिका, इसमें गिरावट आई है 182 देशों में। 17वें नंबर पर है भारत, ये 59 देशों में। According to ADB, at what rate will India's GDP grow in 2026? जीडीपी के अनुसार एडीबी के अनुसार जीडीपी 2026 में कितनी दर से वृद्धि करेगी? तो ये करेगी 6.7% की। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 2025 में 6.5% और 2026 में 6.7% की वृद्धि दर से करेगी, जिससे भारत की स्थिति दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत होती है। ये अनुमान घरेलू मांग, सामान्य मानसून और संभावित मौद्रिक स्थिरता के आधार पर लगाया गया है। इसके साथ ही खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के चलते महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे में ही रहने की संभावना है। चीन में 2025 में 4.7 है और 2026 में 4.3 की स्थिर वृद्धि का अनुमान है। दक्षिण पूर्व एशिया सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 2025 के लिए पूर्व अनुमान 4.2 और 2026 में 4.3 है। For which year in Aero Mumbai Airport has been included in the top 10 airport in the world? मुंबई हवाई अड्डा लगातार कौन से वर्ष विश्व के 10 में शामिल हुआ है? तो लगातार तीसरे वर्ष। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार फिर उसने भारत का गौरव बढ़ाया है। उसे ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है। 84.23 अंकों के साथ यह लगातार तीसरे वर्ष इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। On which river is China building the world's largest dam? चीन किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना रहा है, बांध बना रहा है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के यारलुंग त्सोग नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है। यह परियोजना पर्यावरणीय और भू राजनीतिक चिंताओं को जन्म दे रही है, विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में, जो इस नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में आते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब है नदी के बहाव की दिशा नीचे। बांध के कारण जल प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र और पड़ोसी देशों में जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। When is the International Day of Women and Girls of African Descent
सेलिब्रेशन। अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। हर वर्ष 25 जुलाई को अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अफ्रीकी विरासत वाली महिलाओं और लड़कियों की उपलब्धियों, सशक्तिकरण और आवाजों को सम्मानित करना। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस प्रणालीगत भेदभाव के बावजूद इसकी दृढ़ता का वैश्विक स्मरण करता है। After how many years will MiG-21 retire from Indian Air Force? भारतीय वायुसेना ने से कितने साल बाद MiG-21 रिटायर होगा? तो ये होगा 62 साल बाद। भारतीय वायुसेना IAF सितंबर 2025 तक प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमानों की सेवा से हटा देगी। इससे भारत की सैन्य विमानन में इसकी 6 दशक लंबी सेवा का समापन होगा। ये विमान एक समय भारतीय वायुसेना के रीढ़ माना जाता था, लेकिन अब सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित LCA तेजस मार्क 1A को जगह देने के उद्देश्य से इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। When did the Indian Coast Guard get a new pollution control vessel? भारतीय तटरक्षक बल को नया प्रदूषण नियंत्रण पोत कब मिला है? तो ये मिला है 22 जुलाई को। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत तटरक्षक बल के ये दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV समूह परचेज का जलावतरण किया है। GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने के अधिकारी के अनुसार पोत में 2 भुजाएं हैं जो चलते समय तेल रिसाव को एकत्रित करने में सक्षम है। तेल के धब्बों का पता लगाने के लिए एक रडार भी है। ये पोत भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव की स्थिति से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ये रणनीतिक समुद्री संसाधनों के स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रमुख रक्षा सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 2 PCV निर्माण की स्वीकृति दी। पहला PCV अगस्त 2024 में जलावतरण हुआ था और दूसरा अब समुद्र परिक्षेत्र इस रणनीतिक पहल की पूर्णता को दर्शाता है। What is the name of the new digital saving account launched by Fino Payments Bank? Fino पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए डिजिटल बचत खाते का नाम क्या है? तो ये है गति। फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक नया डिजिटल बचत खाता गति लॉन्च किया है जो कई भारतीय भाषाओं में स्थिर गति का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में UPI लेनदेन को और गहराई देना है। ये शून्य बैलेंस वाला खाता त्वरित लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है और विशेष रूप से उन ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो पारंपरिक बैंकिंग सुविधा से वंचित है लेकिन डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के इच्छुक है। RBI has approved Warburg Pincus to buy how much percent stake in IDFC First Bank? RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए वारबर्ग पिंकस को मंजूरी दी है? तो ये दी है 9.99%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस को IDFC फर्स्ट बैंक में 9.99% की हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। ये 4,876 करोड़ का निवेश बैंक की पूंजी आधार को मजबूत करेगा और उसके विकास लक्ष्य को समर्थन देगा।
How many corporate entities have been identified as willful defaulters by public sector banks? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितने कॉर्पोरेट इकाइयों को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया है 1629। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 31 मार्च 2025 तक उन 1629 कॉर्पोरेट इकाइयों को जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले इन्हें विलफुल डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित किया है, जिन पर कुल 1.62 लाख करोड़ का बकाया राशि है। ये जानकारी संसद में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो भारत की बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की चिंताओं और पारदर्शिता व ऋण अनुशासन को सुदृढ़ करने वाली के लिए जारी प्रणालीगत प्रयासों को दर्शाती है। Which magazine declared SBI as the world's best consumer bank for 2025? इस पत्रिका ने एसबीआई को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। तो ये किया है ग्लोबल फाइनेंस। भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। ये सम्मान बैंक की ग्राहक केंद्रित नवाचारों और उसकी मजबूत डिजिटल उपस्थिति को मान्यता देता है। ये वैश्विक पहचान एसबीआई को समावेशी और आधुनिक बैंकिंग के लिए प्रतिबद्धता को और दृढ़ करती है।